ये है अलीगढ़ और इधर है पलवल। इन दोनों सिटीज को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 334D, जो टप्पल और खैर के अंदर से जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक की मूवमेंट काफी स्लो रहती है, स्पेशली खैर के अंदर। और इस मौजूदा हाईवे की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। हरियाणा साइड में तो ये हाईवे पूरा 2 ही लेन का है। यूपी साइड में इस हाईवे का काफी हिस्सा 4 लेन का हो रखा है। अब NHAI के द्वारा दोनों सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए बनाया जा रहा है इस नए हाईवे को वापस से, जिसमें नए बाईपास भी ऐड किए जाएंगे ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये होने वाला है नया रूट, जिसमें स्टार्टिंग का हिस्सा होगा ब्राउनफील्ड, फिर आएगा ग्रीनफील्ड पार्ट यानी खैर बाईपास, उसके बाद वापस से थोड़ा सा हिस्सा रहेगा ब्राउनफील्ड। यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद टप्पल के लिए भी बाईपास यहाँ पे होने वाला है। टप्पल से आगे ईस्टर्न पेरिफेरल जंक्शन तक का हिस्सा इसका ब्राउनफील्ड रहेगा वापस से। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 70 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन 2 सिविल पैकेजेस में हो रहा है। चेनेज वाइज इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है अलीगढ़ की तरफ से, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ पलवल की तरफ से। किलोमीटर 0 से लेके किलोमीटर 46.39 तक है पैकेज 1, जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 27 मार्च 2025 को और इसकी डेडलाइन है 26 मार्च 2027 की। पैकेज 2 है किलोमीटर 46.39 से लेके किलोमीटर 69.11 तक। ये पैकेज है 22.72 किलोमीटर लंबा। इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है निर्मल बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 27 अगस्त 2025 को और इसकी डेडलाइन है 26 अगस्त 2027। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। सामने की तरफ वो है पलवल सिटी, वहां से तकरीबन 5.5 किलोमीटर आने पर आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। पलवल सिटी से लेके पेरिफेरल के इस इंटरचेंज तक कोई मेजर चेंज नहीं होगा। जो मेजर काम है वो यहाँ से आगे की तरफ होने वाला है, यानी यहाँ से आगे की तरफ का जो सेक्शन है वो 4 लेन का होगा। अभी यमुना रिवर से पहले इस तकरीबन 8 किलोमीटर के स्ट्रेच में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है। यमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिज होगा उसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर एक ही साइड में ब्रिज है जहां दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता है। इस ब्रिज की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी टॉप लेयर की। नए ब्रिज की प्रोग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ पियर्स की फाउंडेशन का काम पूरा हो गया है। यमुना रिवर से आगे की तरफ जाने पर हम एंटर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेन का सेक्शन था ये। अभी तो यहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है। सामने की तरफ आएगा अंडरपास। अंडरपास तो यहाँ पे रेडी है। दोनों तरफ की अप्रोच रोड का काम अभी यहाँ पे स्टार्ट होने। अप्रोच रोड का काम तभी होगा जब यहाँ पे दोनों तरफ सर्विस रोड रेडी हो जाएगी ट्रैफिक के चलने के लिए। गांव से आगे तरफ आने पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये नई लेयर का काम चालू है। आगे की तरफ के हिस्से में लेफ्ट साइड में ही काम किया जा रहा है। अब ये एक स्ट्रेच है जहां पे सब बेस की लेयर का काम हो रखा है लेफ्ट साइड में।
अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से स्टार्ट होगा पहला बाईपास। बाईपास के स्टार्टिंग में फ्लाईओवर के पियर्स को रेडी करने का काम यहाँ पर चालू है। आगे की तरफ आने पे अर्थवर्क का काम यहाँ पे हो रखा है। अब यहाँ से आगे की तरफ आने पे वापस से ब्राउनफील्ड सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पे ये 2 पियर रेडी हो गए। आगे की तरफ अभी कुछ भी काम नहीं है। और अब काम चालू है राइट साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे सब बेस और अर्थवर्क का काम है। सामने की तरफ ये है टप्पल। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी टप्पल को क्रॉस करने के लिए जो बाईपास होगा उसकी। यहाँ स्टार्टिंग में भी ये कुछ पियर रेडी हो चुके हैं। फिर आगे की तरफ यहाँ पे काम स्टार्ट होना है। फिर अब काम चालू है अर्थवर्क का। टप्पल बाईपास के दूसरे एंड पे भी पियर्स को रेडी करने का काम चालू है। ये है दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी है। जूम लेंस से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पियर पाइलिंग और पियर फाउंडेशन का काम चालू है। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ही काम चल रहा है। अब अलीगढ़ की तरफ बढ़े तो राइट साइड में यहाँ पर काम चालू है। अब यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ जाने पे स्टार्ट हो जाएगा नया बाईपास। जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पियर पाइलिंग का काम चालू है। आगे की तरफ आने पे अभी क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही स्टार्ट होना है। आप लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं ये काफी लंबा स्ट्रेच है जहां अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने। इस हिस्से में अभी अलाइनमेंट भी नजर नहीं आ रहा है। अब हमारी अगली लोकेशन है खैर के पास, इस गांव के पास की। गांव के पास यहां तक ही अभी अर्थवर्क का काम हुआ है अलीगढ़ वाली साइड से। इस वाले एरिया में अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम चल रहा है। आगे की तरफ आने पे ये आ जाती है एक कैनाल। कैनाल क्रॉसिंग पे ब्रिज का काम अभी स्टार्ट होने। दूसरी वाली साइड में अभी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीच में ऐसे कुछ पैचेस अभी बाकी हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने। ये एक हिस्सा है जहां पे अर्थवर्क की अभी प्रोग्रेस नहीं है। सामने की तरफ वहां पे अर्थवर्क का काम थोड़ा बहुत हो रखा है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली लोकेशन होगी सामने की तरफ इस पॉइंट की, जहां पर है ये एक रोड क्रॉसिंग से पहले आप देख सकते हैं अर्थवर्क का काम यहाँ पे भी स्टार्ट होने। तो दोस्तों ये था वो हिस्सा जहां पे अभी अर्थवर्क का काम स्टार्ट होने। रोड क्रॉसिंग पे अंडरपास रेडी हो चुके हैं।
आगे की तरफ के हिस्से में भी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम ही चल रहा है। ये एक पॉइंट है जहां पर है सब बेस की लेयर का काम। स्कूल के पास इस रोड पे जो स्ट्रक्चर आएगा उसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होना है। आगे की तरफ अर्थवर्क का काम है। और सामने की तरफ दोस्तों वहां पे है एक कैनाल क्रॉसिंग। इस कैनाल क्रॉसिंग पर भी ब्रिज का काम अभी स्टार्ट होने। आगे की तरफ आने पे यहाँ पे अर्थवर्क का काम चल रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं खैर बाईपास के दूसरे एंड पे। इस एंड पे एक तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक, दूसरी तरफ के पियर्स की पाइलिंग का काम अभी चल रहा है। फिर आगे की तरफ अप्रोच रोड के लिए थोड़ा बहुत काम हुआ है अर्थवर्क का। गांव से पहले राइट साइड में रोड लेन का काम चालू है। यहाँ से आगे तरफ का जो हिस्सा है वो 4 लेन का है, लेकिन इस हिस्से में नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में काम किया जा रहा है। इस पॉइंट पे आएगा नया फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो गया है अर्थवर्क का। इस पॉइंट पे राइट साइड के तीनों पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक। लेफ्ट साइड का सिर्फ यही एक पियर रेडी हुआ है, दूसरी तरफ ज्यादा प्रोग्रेस अभी है नहीं। आगे तरफ के हिस्से में भी लेफ्ट साइड में ही काम चल रहा है। यहाँ पर भी नया अंडरपास आएगा जिसका अभी राइट साइड का ही हिस्सा रेडी हुआ है। ये एक स्ट्रेच है जहां लेफ्ट साइड में सब बेस की लेयर का काम हो गया है। अब दोस्तों ये आ जाती है ईस्टर्न डीएफसी। डीएफसी को क्रॉस करने के बाद में भी लेफ्ट साइड में ही काम चल रहा है।
अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़। ये आ जाता है सामने की तरफ अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे यानी नेशनल हाईवे 34। यहाँ आकर एंड हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। ओके दोस्तों, ये थी पहली अपडेट इस प्रोजेक्ट की। पैकेज 1 के काम को स्टार्ट हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इसमें अभी तक 20% काम पूरा हो चुका है। अगली डेडलाइन तक ये पैकेज पूरी तरीके से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब बात की जाए पैकेज 2 की, यानी टप्पल के पास यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से लेके ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज तक की, तो इस हिस्से के काम को स्टार्ट हुए 11 महीनों का समय हो गया है। इन 11 महीनों में अभी तक तकरीबन 12% ही काम पूरा हुआ है। मुझे लगता है इस पैकेज 2 को पैकेज 1 के कंपैरिजन में और ज्यादा समय लगेगा। ये वाला पैकेज भी अपनी डेडलाइन तक रेडी नहीं होगा 100%। अब इस प्रोजेक्ट की मैं अगली अपडेट आप लोगों को दूंगा अगले साल फरवरी या मार्च में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।